नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज ही हम लोगों का जो बॉडी चक्रा सीरीज़ है उसका एपिसोड नंबर 4 है। और इस एपिसोड में हम लोग आज जो हमारा फर्स्ट रूट चक्रा होता है, फर्स्ट चक्रा होता है रूट चक्रा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जिसको हिंदी में मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। तो पहले तो हम लोग ने जो लास्ट सीरीज़ थी उसमें इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग ने जाना था कि टोटल 7 चक्रास होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं वो हमने जाना था, और कलर्स जाने थे उसके। और जो इस एपिसोड नंबर 3 था उसमें हमने ये जाना था कि चक्रा मेडिटेशन और अलाइन करने के लिए हम गायत्री मंत्र सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसको हम लोग को डेली चैंट करना है, और आप मन में भी चैंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गायत्री मंत्र का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप उसको सुन सकते हैं जब भी आप फ्री हों, या फिर जब आप सोने जाएं तो उसको लगा कर आप सो सकते हैं, स्पीकर पे या ईयर प्लग्स में लगा कर। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट चक्र जो है उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो रूट चक्र होता है ये हमारा सबसे प्राइमरी चक्र है, चक्र नंबर 1 है ये हमारी बॉडी का, और इसका कलर होता है रेड। ठीक है, अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे एक को इसका नाम है इंग्लिश में रूट चक्र। रूट मतलब कि जो जड़ें होती हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एक ट्री को ग्रो करने के लिए, रूट्स सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, जड़ें। वहीं से आप जो ट्रीज़ होते हैं, रूट्स से ही अपनी मिनरल न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं। ऐसे ही जो रूट चक्र है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका एक्टिव और हेल्दी रहना। और हिंदी में इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूल मतलब मेन, और आधार मतलब फाउंडेशन या बुनियाद किसी की। तो मतलब कि ये चक्र जो होता है ये हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का आधार है, फाउंडेशन है। तो इसका मतलब हेल्दी होना और एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो पहले तो हम इसके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस जानते हैं कि होते क्या हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, वर्किंग क्या है। तो पहले तो ये आपकी हेल्थ डिटरमाइन करेगा। होम, सेफ्टी, ग्राउंडिंग, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, अबंडेंस एंड राइट टू बी हेयर। मतलब कि जो भी चीज़ों से आप सेफ़ फील करते हैं, शेल्टर, जैसे एक इंसान है सबसे पहले वो अपने लिए क्या ढूंढेगा, सेफ्टी ढूंढेगा। जैसे हम लोग अगर इस वक्त इस मोमेंट में, जैसे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं या मैं यहाँ पर आपको ये सिखा रही हूँ, तो इस वक्त सबसे प्राइमरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हम लोगों के लिए, हमारी सेफ्टी। ये घर, हम लोगों का घर, कि हाँ मेरे पास शेल्टर है, हम लोग सेफ़ हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में। तो पहले तो सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आपके पास खूब अबंडेंस हो, खूब आप बिल्कुल हेल्दी हैं, सब कुछ हैं, पर लेकिन आप सेफ़ नहीं हैं, तो उसका तो फिर आपकी ऐसी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। तो ये रूट चक्र जो है वो इसी लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी सेफ्टी गवर्न करता है, आपका होम गवर्न करता है कि आपके पास एक सिक्योर्ड होम है या नहीं। आपकी हेल्थ, हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कितना ही अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस हो, कितनी ही अच्छी जॉब हो, कितना ही अच्छे आप एजुकेशन करियर में हो, पर अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ भी चीज़, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उनका भी कोई मतलब नहीं है ना। ना ही आपके रिलेशनशिप्स का मतलब है, ना अचीवमेंट्स का, ना अबंडेंस का, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये रूट चक्र मतलब आपको आपकी हेल्थ बिल्कुल ऑप्टिमम रखनी होगी, अच्छी रखनी होगी, फिट। फिट मतलब जो एक आपकी एज और आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी एक हेल्थ होनी चाहिए, वो होना चाहिए। आपको एक सिक्योर्ड होम होना चाहिए, सेफ़ रहने चाहिए, सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ग्राउंडिंग इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग मतलब कि ये आपको एक वाइज पर्सन होना चाहिए। ग्राउंडिंग मतलब आई एम रूटेड इन माई बॉडी एंड दिस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब जहाँ आप हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहें, बिल्कुल ग्राउंडेड रहें। ये नहीं कि नहीं अपने ईगो में चल रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, अबंडेंस। ट्रस्ट मतलब एक ट्रस्ट होता है आपको अपने ऊपर कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, हाँ मेरा होम सिक्योर्ड है, जहाँ मैं हूँ इस वक्त इस सराउंडिंग में, उस सराउंडिंग पे ट्रस्ट होना, वो भी एक रूट चक्र का फंक्शन है। फिर है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब जैसे मनी, करियर, ये सब भी आपका रूट चक्र से इम्बैलेंस है, रूट चक्र से रिलेटेड है। अगर आपका करियर में प्रॉब्लम चल रही है या मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है या ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो मनी भी जो है वो आपके रूट चक्र से रिलेटेड है।
अब इसके फंक्शंस हमने पढ़ लिए। अब सर्वाइवल, सेफ्टी, ग्राउंडिंग, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, एनर्जी एंड लाइफ फोर्स, है ना। तो स्टेबिलिटी, एनर्जी और लाइफ फोर्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी चक्र है। जब हम लोग की रूट्स ही अगर वीक रहेंगी तो पेड़ कितना भी हरा भरा हो वो गिर ही जाएगा एक टाइम के बाद, और वो हरा भरा भी नहीं हो पाएगा अगर आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब किसी भी चीज़ का बुनियाद या फाउंडेशन ही अंदर तक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके ऊपर आप कुछ भी बना लें, कितना भी सुंदर घर बना लें, वो ढह जाएगा। इसलिए हमको अपना रूट चक्र हेल्दी रहना और हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अब इसके हम देखते हैं, जब रूट चक्र बैलेंस्ड होता है किसी का तो उसके कैसे बिहेवियर रहता है या कैसी उसकी हेल्थ रहती है। ग्राउंडेड रहता है वो इंसान, एनर्जेटिक रहता है, कभी भी आपको वो लथार्जिक या लेज़ी नहीं दिखेगा जिसका बैलेंस्ड होता है रूट चक्र। और फिज़िकली फ़िट होता है, उसकी बॉडी भी फिज़िकली फ़िट होगी, कहीं से वो मोटा दुबला या ऐसे नहीं लगेगा, कमज़ोर नहीं लगेगा। सेफ़ और सिक्योर्ड फील करता है और कॉन्फिडेंट रहता है वो इंसान, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ सेफ़ हूँ, सिक्योर्ड हूँ, है ना। और फियरलेस रहता है, एनर्जेटिक एंड जॉयफुल। और जिसका रूट चक्र बैलेंस्ड रहता है वो फियरलेस रहता है। फियरलेस मतलब उसको डर नहीं लगता है, कॉन्फिडेंट होता है और एनर्जेटिक होता है वो। और जॉयफुल मतलब खुश रहता है। जब आपको पता रहेगा कि आप जहाँ हैं आप सेफ़ हैं तो ऑब्वियसली आप खुश रहेंगे ना। तो ये हो गया हम लोग का कि बैलेंस्ड चक्र। और अगर किसी का ये रूट चक्र अनबैलेंस्ड है तो क्या होगा, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, फियर एंड इनसिक्योरिटी, वीक फिजिकल हेल्थ, अपैथी, लेजीनेस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। मतलब अगर रूट चक्र आपका अनबैलेंस है तो पहली बात तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हेल्थ आपकी एकदम डाउन रहेगी, ठीक है। आप लेज़ी फील करेंगे, लथार्जिक फील करेंगे, एनर्जी बिल्कुल फील नहीं होगी, बिल्कुल आप कल पे काम टालते रहेंगे। और दूसरी बात, अबंडेंस की कमी रहेगी और आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन में आप क्यों रहेंगे, क्योंकि आप सिक्योर्ड फील नहीं करेंगे, सेफ्टी फील नहीं करेंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं मैं सेफ़ नहीं हूँ, मेरा करियर सेफ़ नहीं है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सेफ़ नहीं है, या मेरी फ़िज़िकल हेल्थ सेफ़ नहीं है। तो उससे क्या होगा, एंजाइटी एंड डिप्रेशन आपका बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिनका जो रूट चक्र है वो अनबैलेंस होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रूट चक्र ओवर एक्टिव होता है। अब ओवर एक्टिव चक्र का मतलब क्या होता है, कोई भी चक्र ओवर एक्टिव जब हो जाता है जब उस इंसान का फोकस सिर्फ उस चक्र के फंक्शंस पर ज़्यादा हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो जिनका अगर रूट चक्र ओवर एक्टिव है तो उनका फोकस रूट चक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उस पे ज़्यादा उनका ध्यान होगा। जैसे कि अब रूट चक्र से रिलेटेड क्या हो गया, जैसे कि मनी, करियर, फाइनेंसेस, स्टेटस वगैरह। तो अब जिन लोगों का ओवर एक्टिव होता है चक्र, रूट चक्र, वो क्या करते हैं, जिनका रूट चक्र ओवर एक्टिव होता है वो ये करते हैं कि वो ग्रीड की एनर्जी में रहते हैं। वो जितना भी अबंडेंस उनके पास ऑलरेडी वो अबंडेंट होते हैं ऐसे लोग, पर जितना भी अबंडेंस होता है वो उनको कम ही लगता है। वो ग्रीड में रहते हैं कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए। और दूसरी बात, ग्रीड के साथ के बाद उनको जेलसी फील होगी, कॉम्पिटिटिव फील करेंगे वो अपने बाकी लोगों के साथ। और दूसरी बात कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाते हैं। कभी भी उनके पास जितना भी अबंडेंस है वो कभी ना सेटिस्फाइड रहेंगे, ना कभी वो अबंडेंस इंजॉय कर पाएंगे, ना ही जॉयफुल रहेंगे। और एक उनको खतरा रहेगा, मतलब डर रहता है, फियर रहता है उनकी अबंडेंस खो जाने का, कि ये अबंडेंस मेरी कहीं चली ना जाए। इसलिए वो ग्रीड में रहते हैं कि और आ जाए और आ जाए। और ऐसे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में भी रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर अबंडेंस बहुत ज़्यादा है तो मतलब आपको डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं हो सकता। जिनके पास बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा अबंडेंस है वो भी डिप्रेस्ड हैं और एंजाइटी में हैं, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। उनका रूट चक्र ओवर एक्टिव है। और सेटिस्फेक्शन जब भी आता है जब आपके सातों चक्र अलाइन हो और आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो और प्रैक्टिकली भी अलाइंड हो। किसी भी चीज़ में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ना ही प्रैक्टिकलिटी में ना ही स्पिरिचुअलिटी में, तब ही जाकर आपकी लाइफ बैलेंस्ड होगी। ठीक है, तो आज तो ये हम लोग ने थोड़ा सा रूट चक्र को स्टडी किया था। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि अगर रूट चक्र से रिलेटेड और कोई डाउट्स हों, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपका इम्बैलेंस है ये रूट चक्र वगैरह, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे आपको काउंसलिंग सेशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हैं।
और बाकी हम लोग जो दूसरे चक्रास हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया हो, कुछ समझ आया होगा इसमें, और अगर नहीं आया है समझ में तो आप अपने क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं। धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।